हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। फिर से स्वागत है नया वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल की जेमिनी एआई कैसे आप यूज करेंगे। एज ऑफ नाउ चैट जीपीटी या गूगल का जो जेमिनी एआई, लोग सिंपली गूगल में जैसे सर्च करते हैं ऐसे सर्च करके आप यूज करते, जैसे हाउ टू राइट अ लेटर, हाउ टू राइट अ ईमेल, ऐसे नहीं बनता काम। ये क्या है कि इट्स ऑल अबाउट द प्रॉम्प्ट। आप जैसे उसमें प्रॉम्प्ट लिखोगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा और आपके बहुत सारे काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। लाइक आपको असाइनमेंट से लेकर स्टार्ट करके यूट्यूब के कंटेंट रिसर्च या ब्लॉग पोस्ट के कंटेंट रिसर्च करना, या आपके कोई चीज को मॉडिफाई करना काम, या एक्सेल का काम आसान करना कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। मैं इस वीडियो में 10 टिप्स दूंगा जो आप सुनने के बाद या देखने के बाद मैं आपको वादा कर सकता हूं आप बिल्कुल मास्टर बन जाओगे जेमिनी एआई के ऊपर। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना। ओके, सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया और मैं गूगल के ऊपर आ जाऊंगा। यस, यहाँ पे आ गया मैं। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा जेमिनी एआई। ओके, जेमिनी एआई जैसे मैं सर्च करूंगा, ये जो आ रहा है फर्स्ट वाला, ये गूगल के प्रोडक्ट है जेमिनी एआई। इसको आप क्लिक करोगे तो आप इसमें लॉगिन दिखाओगे। इसीलिए लॉगिन दिखा रहे क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं रिसर्च कर चुका हूँ। मैं इसको यूज करता हूँ 2-3 महीनों से, जब से लॉन्च हुआ है, तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप यूज करोगे आपको लॉगिन करने बोलेगा या साइन अप करने बोलेगा। वन टाइम के लिए साइन अप कर दोगे आपके किसी भी गूगल अकाउंट से तो वो चल जाएगा। यहाँ आप देखोगे ना, यहाँ पे जैसे चैट जीपीटी में हुआ करते थे, ऐसे यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आप एंटर प्रॉम्प्ट हियर। यहाँ पे आप इमेज से लेके टेक्स्ट सब कुछ आप जनरेट कर पाओगे। बट द क्वेश्चन इज कि आप प्रॉम्प्ट कैसे करोगे। मैं आपको 10 टिप्स दूंगा। नंबर 1, अगर आप यूट्यूब में कोई वीडियो का अगर समरी आप चाहते हो, जैसे मान के चलो आप किसी का पॉडकास्ट देख रहे हो 1-1, 1.5 घंटे का, इतना टाइम आपके पास है नहीं, लेकिन आप सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो उस वीडियो में एग्जैक्टली क्या है, समरी मोड में अगर आपको चाहिए तो कैसे करना है। तो उसके लिए मैं मान के चलो कोई भी वीडियो आप उसका लिंक को आप कॉपीराइट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक मेरे को 1 घंटा 40 मिनट का एक पॉडकास्ट दिख रहा है मेरे को, तो मैं यहाँ इसको कॉपी कर लूंगा। सिंपली यहाँ पे आपको कॉपी करना पड़ेगा यूआरएल को, और जेमिनी के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे आप डालोगे @, फिर आप कॉपी पेस्ट करोगे उसी लिंक को जिसको मैंने किया। फिर मैं एंटर करूंगा। एंटर कैसे करोगे, शिफ्ट एंटर करके करोगे तो नीचे आप आ जाओगे। यहाँ पे लिखो समराइज ऑफ दिस वीडियो, समराइज ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो। जैसे आप ये प्रॉम्प्ट दे दोगे आपको सारे डिटेल्स आ जाएगा। मैं एंटर मारता हूं। मैं जैसे मैंने एंटर मार दिया तो ये वीडियो को एनालिसिस करेगा और उसके बाद सारे समरी आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल के ऊपर जो वीडियो हमने अभी समरीज करने के लिए बोला था, ये सारे चीज यहाँ पे आ गया। आप इसको पढ़ सकते हो। इनफैक्ट इसके ऊपर आप इसको काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हो कि इसके ऊपर मेरे को क्या चाहिए, इसके और डिटेल्स क्या है। तो इट मीन्स आपको 1 घंटे 40 मिनट के वीडियो में सिर्फ 10 सेकंड में आपके पास सारे समरी आ गया और सारे चीज आप समझ पाओगे। कैसे लगा ये प्रॉम्प्ट, कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको पहले पता था? अगर नहीं पता था प्लीज कमेंट करके बताओ, और अभी जाके ट्राई करो। किसी के वीडियो को लेके आप इसको एक ट्राई करके देखो कि हाँ आपके पास भी रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दिस इज नंबर 1। नंबर 2, अगर आप स्प्रेडशीट पे काम करो या एक्सेल में काम करो, कभी कभी क्या होता है कि आपको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, यार ये वाला फॉर्मूला मैं कैसे यूज करूं, या ये मेरा कंसेप्ट आ रहा है, मेरे को ये काम करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है या किसको पूछूं। वो पूछने का टाइम जा चुके। आप आज की डेट में आपको किसी सीनियर को या किसी कलीग को पूछने की जरूरत नहीं। सिंपली आप जेमिनी में आओगे और प्रॉम्प्ट डालोगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रॉम्प्ट कैसे करोगे, वो आपको माइंड में एक बार फ्रेम करने पड़ेगा। एक बार अगर सोच लोगे तो वो मल्टीपल टाइप्स में मल्टीपल तरीका को आप अपना सकते हो। कैसे, मैं आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के देखता हूँ। I am working in an Excel sheet and I need a formula to calculate average sale for each quarter. Can you help me? मैंने एक क्वेश्चन मार्क डाला मैंने। उसके बाद आप यहाँ पे एवरेज सेल्स की जगह में कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। बिल्कुल कहना का मतलब बिल्कुल सिंपल नैरेटिव लैंग्वेज में। अब इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। हिंदी में भी लिखोगे तो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जैसे ही आप ये डालोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एवरेज सेल्स के जगह में आप डाल दो कि एवरेज रेवेन्यू कर दो, या एवरेज कॉस्ट कर देता हूँ। इसको एवरेज कॉस्ट कर देता हूँ फॉर ईच क्वार्टर। कैन यू हेल्प मी? जैसे मैं इसको एंटर मारूंगा मेरे पास एक्सेल का फॉर्मूला दिख जाएगा। फिर उसी एक्सेल को फॉर्मूला को आप यूज करके आप अपना स्प्रेडशीट को इजीली बना सकते हो। अदरवाइज आप पूरा दिन लेके बैठे रहोगे स्प्रेडशीट में लेके, शायद आपको किसी काम में नहीं आएगा और आप फंस जाओगे। सो दिस इज सेकंड ऑप्शन। आप देख सकते हो एक्स्ट्रा क्वार्टर के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, राउंड अप के फॉर्मूला यूज करना चाहिए, फाइंड यूनिक। आपको अलग अलग तरीके से आपको पूरा एकदम डिटेल में समझा दिया। सो दिस इज नंबर 2 ऑप्शन। आप एक्सेल का भी अगर हेल्प चाहते हो तो जेमिनी से आपको मिल जाएगा। आप चलते हैं नंबर 3 के ऊपर।
कभी कभी क्या होता है, हम ट्रैवल प्लान करते हैं, हमें गोवा चलना, ऋषिकेश चलना या किसी आउटसाइड जाना, लेकिन आइटिनरी के लिए हम गूगल से सर्च करते हैं यार क्या करना, यहाँ पे कैसे करना, वहाँ पे कैसे करना, जाके एक हफ्ता अगर रहना तो कब जाना, कहाँ जाना, तो आपको पूरा आइटिनरी भी यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गोवा जाना चाहते हो एक हफ्ता के लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से ट्रिप स्टार्ट करो और कैसे कैसे ट्रिप को आगे बढ़ाओगे, आई मीन आइटिनरी आपको क्या होना चाहिए, उसका विवरण आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको आप अपने लिख सकते हो या कॉपी कर सकते हो, या इफ यू वांट मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आपके लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, आई एम प्लानिंग ए ट्रिप टू गोवा फॉर ए वीक in the summer. I am interested to an adventure, but I also want to experience some local culture. Create possible itinerary for me. आप इसमें डाल सकते हो और भी आपको अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो। मैं अपना एडवेंचर रिलेटेड डाला, आप अपना हिसाब से डाल सकते हो। जैसे मैंने डाल दिया, डे 1 से लेके डे 7 तक सारे आइटिनरी मेरे पास आ जाएगा। कैसा है ये चीज, आप बिल्कुल आप ये कर सकते हो, इसको सिंपली कॉपी करके आप अपना व्हाट्सएप कर लो अपने आप को, या तो इसका एक पीडीएफ बना के अपने आप सेव कर लो। पूरे ट्रिप में आपको बिल्कुल हेल्पफुल हो जाएगा और किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, कुछ गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं, पूरे आइटिनरी आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हो डे 1 से डे 7 तक पूरा डिटेल्स यहाँ पे। इफ यू वांट यहाँ पे टाइम टू टाइम आप ऐड भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक दिन में किस टाइम से कहाँ जाओगे, कब वापिस आओगे, कब लंच करोगे, कब डिनर करोगे, सब कुछ डिटेल सबको मिल जाएगा। सो दिस इज नंबर 3। नंबर 4, अगर आप अपना डाइट प्लान चाहते हो कि मेरा ना वजन बहुत बढ़ गया, मैं इसको थोड़ा डाइट कंट्रोल करना चाहता हूँ, मेरा वेट कम करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ? आप गूगल करोगे, आज की डेट में कौन करेगा इतना गूगल, कैसे करना नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या करना, आप सिंपली यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। कैसे प्रॉम्प्ट डालोगे, आई एम लुकिंग टू लूज 5 kg वेट एंड गेट हेल्थियर, ओके, I exercise 3 times a week. My weight is 95 kg. I am from North India. I am mostly vegetarian. Can you create a sample diet plan for me? आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, अपना वेट को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, जो भी आपके एक्चुअल है। अगर आप जिम करते हो तो ठीक है, एक्सरसाइज करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो मत लिखो। उसी हिसाब से इसको लिख के आप जैसे एंटर कर दोगे तो आपके पास पूरा डिटेल सामने आ जाएगा। आपको क्या लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब एक्सरसाइज करना है, आप देख सकते हो, पूरा डिटेल्स आ गया। ड्रिंक आपको करना चाहिए, नहीं चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, सब कुछ है। सुबह क्या लेना है, शाम को क्या लेना है, दोपहर को क्या लेना है, क्या क्या खाना नहीं खाया, पूरा डाइट प्लान आपके सामने आ गया। कैसे लगा ये वाला आइडिया? क्या आपको पहले पता था? नहीं पता था तो कमेंट करके जरूर बताना, और अभी जाके आप प्रॉम्प्ट करके भी आप लिख सकते हो। नंबर 5, अगर आप किसी को एक ईमेल लिखना चाहते हो तो आज की डेट में आप मैनुअली लिखोगे, टाइम लगेगा, सोचो कि ग्रामेटिकली ठीक है कि नहीं है, और आज की डेट में अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक करोगे तो सामने वाला के ऊपर एक रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा। तो बेटर ट्राई टू यूज द गूगल के जेमिनी एआई, अगर आपके पास ऑप्शंस है तो व्हाई नॉट। और सबसे बड़ी बात है, इजीली हो भी जाता, फटाफट हो जाता। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखा हूँ, एक मेरे पास जो यूट्यूब चैनल है, इसी चैनल का 33,000 का सब्सक्राइबर्स है, और मैं किसी कंपनी को मैं अप्रोच कर रहा हूँ एक अपॉर्चुनिटी के लिए, बिजनेस के लिए, उसके लिए ईमेल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई एम रीचिंग आउट टू रवि, आप इसमें नाम चेंज कर सकते हो, कंपनी का नाम चेंज कर सकते हो। माय नेम इज अनूप गिरी, आप अपना नाम भी चेंज करना। और मेरा दिल है कि 33K प्लस यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स है मेरे पास। कैन यू प्लीज राइट एन ईमेल तो सो दैट कोल्ड ईमेल सो दैट गेट नोटिस। इसको आप अपने हिसाब से और मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, अब मैं इसको सिंपली, अगर मैं इसको ईमेल एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे सारे डिटेल्स आ जाएगा। अब देख सकते हो, इसको क्या करना, सिंपली कॉपी पेस्ट मत कर देना, इसको और थोड़ा मॉडिफाई करना अपने हिसाब से, और फिर जाके इसको ईमेल करना, तब जाके आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। नंबर 6 जो पॉइंट है, अगर आप लर्निंग के शौकीन हो, कुछ नया नया सीखना चाहती हो, तो इसके लिए भी आप गूगल जेमिनी यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे मान के चलो आप कोई नया लैंग्वेज सीख रहे हो, जैसे स्पेनिश हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जिसको जो मन करता है वो सीख सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल के आप चेक कर सकते हो इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं मान के चलता हूँ कभी हिंदी लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई रीजनल लैंग्वेज या बाहर से आप हो तो हिंदी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आई एम लर्निंग हिंदी, हिंदी की जगह में आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, स्पेनिश, इंग्लिश, कुछ भी डाल सकते हो। कैन यू ट्रांसलेट इन दिस सेंटेंस, हेलो हाउ आर यू टुडे। तो जैसे मैंने ये डाल दिया तो ये मेरे को अभी सामने आ जाएगा कि there are few hello and how are today in Hindi depending on your the going to। नमस्ते आप कैसे हो, नमस्ते आप कैसे हो ये फॉर्मल में, और इनफॉर्मल में नमस्ते आप कैसे हो भी सेम बोला जाता है, क्या हाल है, ऐसे ही बोल सकता है। कहने का मतलब आप अपना लर्निंग स्कोप भी आप बढ़ा सकते हो। सेम अगर मैं इसको स्पेनिश में कर दूंगा, मैं आपको या दोबारा मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ, और हिंदी के जगह पे यहाँ पे डाल दूंगा स्पेनिश, ओके, और मैं यहाँ पे कर दूंगा
इसको एंटर, जैसे मैं कर दूंगा मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा फॉर्मर में होला। अब मैं तो पढ़ नहीं सकता हूँ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द स्पेनिश, बट अगर आप सीखना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हो, आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 7, अगर आप कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहते हो, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या किसी आप सोशल प्रोजेक्ट का हो, या किसी कंपनी का आप कुछ R&D कर रहे हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, उसके लिए भी आप हेल्प यहां से मिल सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल में आप सर्च करते रह जाओगे, इसका इंपैक्ट क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है, इसका रेफरेंस क्या है। सिंपली क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। क्या प्रॉम्प्ट डालोगे, आई नीड टू कम विद द क्रिएटिव आर्गुमेंट्स फॉर माई डिबेट ऑन सोशल मीडिया, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन सोशल आइडिया। आप यहाँ पे जैसे करके क्वेश्चन मार्क लगा दोगे और एंटर मार दोगे, आपके पास पूरा डिटेल्स आ जाएगा। और यहाँ सबसे अच्छी बात है रेफरेंस भी आ जाएगा, जहाँ पे ऑथेंटिकेट डेटा है गूगल में तो उसका रेफरेंस भी आ जाएगा, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ डिबेट टॉपिक कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करोगे, पूरा एकदम 1 by 1 करके आपके पूरा समरी बना दिया। जैसे आपके पर्सनल असिस्टेंट करते हैं ना, कि आपके लिए कंटेंट रेडी करके रखते हो और वहाँ पे जाके स्पीच देके आते हो, बिल्कुल जेमिनी AI ऐसे ही आपके लिए काम कर रहा है। ओके, नंबर 8, इसमें और एक फैंटास्टिक फीचर्स क्या है, इसको आप रीराइट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कम कर सकते हो। कैसे, फॉर एग्जांपल ये वाला जो यूज ह्यूमर, क्रिएट मेम टू ह्यूमरसली डिस्प्ले, इस वाला जो सेंटेंस है इसको सिंपली आप कॉपी करोगे। जैसे कॉपी करोगे, यहाँ पेन से जो एडिट मोड आ रहा है इसके क्लिक करोगे, यहाँ पे आ रहा है रीजनरेट, जैसे रीजनरेट करोगे तो सेम मीनिंग नया सेंटेंस में आ जाएगा। शॉर्ट कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो, या इसको मॉडिफाई कर सकते हो कि और एक्सप्लेन करो, या और भी कुछ करके रख सकते हो। जैसे मैं इसको रीजनरेट करूंगा तो सिंपली ये रीजनरेट हो जाएगा, ये वाला सेंटेंस, क्रिएट ए नेम फॉर ह्यूमरसली। तो ये वाला फैसिलिटीज भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो रीजनरेट हो गया, अभी और ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर इन गूगल जेमिनी। नंबर 9, अगर आप कंटेंट राइटर हो या कंटेंट क्रिएटर हो, जैसे आप कंटेंट बनाते हो यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, या इंस्टाग्राम के लिए, किसी भी सोशल मीडिया के लिए, तो आपको कंटेंट रिसर्च करना होता कि मैं किस टॉपिक के ऊपर कैसे बनाऊं, तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगा। कैसे, आप सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालोगे, यहाँ पे आप जैसे ही डालोगे, आई एम वर्किंग इन द रिपोर्ट अबाउट द फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैन यू प्लीज समराइज द डिफरेंस व्यू पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव ऑन द इशू। इसका इशू क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर अगर आप कोई कंटेंट बनाना चाहते हो या लिखना चाहते हो, इसका भी आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ प्रॉम्प्ट डालोगे जो भी एग्जैक्टली आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे डाल दोगे सारे पॉइंट्स, डिस्ट्रॉय व्यू पॉइंट्स, मतलब आपको बिल्कुल पैराग्राफ करके बुलेट पॉइंट में आ जाएगा, 1 by 1 करके। किसी भी कंटेंट राइटर को आपके पास रखने की जरूरत है नहीं। तो दिस इज नंबर 9। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 10 टिप्स आपको दूंगा। सो नंबर 10 जो टिप्स है, जेमिनी में आने के बाद यहाँ कुछ एक्सटेंशन है, यहाँ नीचे जैसे आओगे ना सेटिंग्स में, तो एक्सटेंशन के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ कुछ एक्सटेंशन है उसको आप ऑन कर सकते हो, जैसे गूगल फ्लाइट्स, गूगल होटल्स, गूगल मैप्स, यूट्यूब। ये क्या करेगा, आपके बिहार में आपके अगर कोई यूट्यूब चैनल है या कोई भी सर्च करो गूगल फ्लाइट्स वगैरह, इसको एनालिसिस करेगा और इफ यू वांट आपको नोटिफिकेशन भी भेजेगा। अगर उसको ऑन करके रखोगे कि मेरे को मान के चलो दिल्ली से मुंबई जाना इस मंथ में इस डेट के आसपास, तो आपको नोटिफिकेशन करेगा कि हाँ इस टाइम इस वेबसाइट में ये रेट चल रहा है, यहाँ पे मिनिमम प्राइस में चल रहा है, तो पूरा डेटा आपके बिहार में एनालिसिस करके रखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बेसिकली मैं आपको 10 टिप्स दिया कैसे आप गूगल का जेमिनी AI आप यूज कर पाओगे। इससे क्या होगा, आप अपना एफिशिएंसी या पोटेंशियल्स को और आप इंक्रीज कर पाओगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक स्टे फ्री एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।